हमने जो काम शुरू किया है इससे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क़यामत के करीब एक ऐसी कौम का जिक्र किया है जिसने इंसानियत की पूरी तारीख़ में सबसे घुनावना जुर्म ईजाद कर लिया। वो कौम दौलत, तिजारत और ताकत में सर उठाए खड़ी थी, मगर अंदर से इतनी सड़ चुकी थी कि मर्द मर्दों की तरफ शहवत की खातिर दौड़ते, मुसाफिरों को रास्तों में रोकते और बेहयाई को खुल्लम खुल्ला फ़ख्र बनाते थे। इस कौम की तरफ अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। जब पूरी कौम ने आपको तन्हा कर दिया तो अल्लाह ने आपको और आपकी बेटियों को बचा लिया, मगर आपकी बीवी पीछे रह गई। हमने जो काम शुरू किया है इससे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। आज हम कुरान, तफसीर इब्न कसीर और सही हदीस की रोशनी में इस इबरतनाक वाक़े को सुनते हैं। जब कोई कौम फसाद और बेहयाई में हद पार कर जाए तो अल्लाह का फैसला कितना खौफनाक आता है। यह कौम बहर मुर्दार के किनारे आबाद थी, तिजारत का बहुत बड़ा मरकज़ थी, जहाँ काफ़िले रुक कर आराम करते, माल तिजारत बेचा जाता और दौलत की बहुतात थी। उनके पास ज़रई ज़मीनें भी थीं और आसपास की बस्तियों पर उनका असर व रसूख था। ज़ाहिरी तौर पर वो बहुत तरक्की याफ्ता और ताकतवर दिखाई देते थे, मगर अंदर से उनकी अखलाकी हालत इंतहाई ज़बो-हाल हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनका जिक्र बार बार किया है ताकि उम्मत मुस्लिमा इबरत पकड़े। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने ऐसा घुनावना जुर्म ईजाद किया था जो उनसे पहले पूरी कायनात में किसी ने नहीं किया था। मर्द मर्दों की तरफ शहवत की खातिर जाते, औरतों को छोड़कर एक दूसरे के पास जाते और उसे फख्र समझते थे। क्या तुम वो बेहयाई का काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? तफसीर इब्न कसीर में है कि ये कौम न सिर्फ ये बदतरीन अमल करती थी, बल्कि मुसाफिरों को रास्तों में रोककर उन पर जुल्म करती थी। उनकी मजालिस में खुल्लम खुल्ला बेशर्मी होती थी। वो लोगों के सामने ही बदतरीन हरकत करते और फिर हंसते। उन्होंने फसाद, लूटमार और फहाशी को अपना शियार बना लिया था। एक भी घर ऐसा न था जो ईमान वाला हो, सिवाय हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के। उनकी बेहयाई इतनी आम हो चुकी थी कि वो उसे कोई नई ईजाद समझते थे। रास्तों पर मुसाफिरों को पकड़ना, उन पर हमला करना और फिर अपने जराइम पर फख्र करना उनका मामूल बन गया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम मर्दों के पास आते हो और रास्तों में डाका डालते हो और अपनी मजालिस में बुरे काम करते हो? ये कौम ताकत और दौलत में सरशार थी, मगर अंदर से बिल्कुल सड़ चुकी थी। उनके अंदर कोई शर्म बाकी न रही थी। मर्द औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ दौड़ते और उसे अपनी ताकत का मुजाहिरा समझते थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाना शुरू किया तो उन्होंने न सिर्फ इनकार किया, बल्कि आपको तन्हा करने और बस्ती से निकाल बाहर करने की धमकियां देना शुरू कर दी। उनकी जिद और तकब्बुर इतना बढ़ गया था कि वो अल्लाह के रसूल को भी बर्दाश्त ना कर सके। वो जानते थे कि जो काम वो कर रहे हैं वो गलत है, मगर फिर भी उस पर फख्र करते थे। उनकी ये हालत देखकर लगता था कि अब उनकी इस्लाह नामुमकिन हो चुकी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मिस्र से फ़लस्तीन वापस लौटे तो उन्होंने अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उसी बस्ती की तरफ मबूस फरमाया जो बहरे मुर्दार के करीब आबाद थी। ये बस्ती तब तिजारत और खुशहाली का मरकज़ थी, मगर अंदर से मुकम्मल तौर पर अखलाकी ज़वाल का शिकार हो चुकी थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस बस्ती में पहुँचे तो अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई।
आपने फौरन अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। दिन रात बाजारों में, गलियों में और मजालिस में आपने कौम को समझाना शुरू किया कि जो काम वो कर रहे हैं वो पूरी कायनात में पहला और सबसे घिनौना जुर्म है। आपने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, तौहीद की दावत दी और उनकी इस्लाह की कोशिश की। मगर कौम ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि आपकी बातों पर हंसी उड़ाना शुरू कर दी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और लूत ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम वो बेहयाई का काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? क्या तुम मुर्दों के पास शहवत के लिए जाते हो औरतों को छोड़कर? बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। तफसीर इब्ने कसीर और मारिफुल कुरान में है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कई साल तक सब्र के साथ दावत दी। आपने कौम को बताया कि अल्लाह ने औरतों को तुम्हारे लिए जोड़ बनाया है, मगर तुम इस खिलकत के खिलाफ जा रहे हो। मगर कौम की जिद रोज बरोज बढ़ती गई। वो आपकी बात सुनकर कहते कि ये तो हमारी इजाद है, हम इसे जारी रखेंगे। उनकी बीवी ईमान न ला सकी थी, अलबत्ता आपकी दोनों बेटियां आप पर ईमान लाईं। बाकी पूरी बस्ती कुफ्र, फहाशी और फसाद में डूबी हुई थी। एक भी घर ऐसा न था जहां अल्लाह का कलमा पढ़ा जाता हो। कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को तन्हा कर दिया। वो उन्हें बाजार में देखकर ताने देती, उनकी नसीहत को बेकार करार देती और उन्हें बस्ती से निकाल बाहर करने की धमकियां देती। मगर आपने हिम्मत न हारी। आप अल्लाह से दुआ करते रहे कि ऐ मेरे रब, इस फासिद कौम के शर से मुझे और मेरे घर वालों को बचा ले। साल गुजरते गए मगर कौम की बेहयाई में कोई कमी ना आई, उल्टा उनका फसाद बढ़ता गया। अब वक्त करीब आ चुका था जब अल्लाह ताला की तरफ से फैसला नाजिल होने वाला था। कौम की जिद अब हद से बढ़ चुकी थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की मुसलसल नसीहत और अल्लाह के अजाब से डराने के बावजूद वो और ज्यादा भड़क उठे। उन्होंने आपको तन्हा करने, आपकी इज्जत को मजरूह करने और आखिरकार बस्ती से निकाल बाहर करने का फैसला कर लिया। वो आपकी बात सुनकर हंसते, ताने देते और कहते कि तुम हमारी बस्ती में रहने के लायक नहीं। उनकी तकब्बुर और बेशर्मी इतनी बढ़ गई थी कि वो खुल्लम खुल्ला ऐलान करने लगे कि हम पाकीज़गी और शर्म को बेकार समझते हैं। उनके नज़दीक जो काम वो कर रहे थे वो उनकी आज़ादी और ताकत की निशानी था। वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे क्योंकि आप उनके जराइम की निशानदही करते थे। ये सुनकर कौम के लोग और ज्यादा जोश में आ गए। उन्होंने एक दूसरे को भड़काया और फैसला किया कि अब बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। वो आपके घर के करीब जमा होने लगे और आप पर दबाव बढ़ाने लगे। उनकी बातों में न शर्म थी न खौफ। वो खुले आम कहते कि हमने जो रास्ता इख्तियार किया है इस पर कोई रोक टोक नहीं चलेगी। वो आपको कमजोर समझते थे क्योंकि आप अकेले थे और आपका कोई बड़ा खानदान या कबीला वहां मौजूद नहीं था। कौम का ये रवैया देखकर वाज़े हो गया था कि अब उनकी इस्लाह नामुमकिन हो चुकी है। उनके दिल सख्त हो चुके थे। वो अल्लाह के रसूल को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने फैसला कर लिया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकालना ही वाहिद हल है। उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से फैसला करीब आ चुका था। कौम की ये जिद और धमकियां दरअसल उनके लिए आखिरी मौका थी, मगर वो उसे समझने से कासिर थे। अब वो लम्हा करीब था जब आसमान से मेहमान आते जो उनके पूरे वजूद को हला कर रख देंगे। रात गहरी हो चुकी थी। अल्लाह ताला की तरफ से 3 अजीम फरिश्ते जिब्राईल, मीकाईल और इसराईल अलैहिमुस्सलाम खूबसूरत नौजवान लड़कों की सूरत में इस बस्ती के करीब पहुंचे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक बेटी बस्ती के किनारे रहती थी। जब उसने उन खूबसूरत नौजवानों को देखा तो उसके दिल में खौफ दौड़ गया। वो जानती थी कि अगर उस कौम के लोगों ने उन्हें देख लिया तो ज़रूर उनके साथ बदतरीन सुलूक करेंगे। वो फ़ौरन अपने वालिद के पास दौड़ी और उन्हें बता दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अपने घर ले आए और मेहमानों की खातिर मेज़बानी की, मगर उनकी बीवी कौम की साथी थी। वो चुपके से घर से निकलकर लोगों को खबर देने चली गई।
जब कौम को पता चला कि लूत के घर में ऐसे हसीन चेहरे वाले नौजवान आए हैं तो उनके चेहरे खुशी से खुल उठे। वो फौरन घर की तरफ लपेटे हुए आए। वो खुशी से चीखते हंसते और एक दूसरे को धकेलते हुए घर के सामने जमा हो गए। घर के दरवाजे पर शोर मचा दिया। उनकी आंखों में वही पुरानी बेहयाई और हिर्स थी। वो जानते थे कि ये मेहमान कौन से काम के लिए आए हैं, मगर उनके दिल में कोई शर्म बाकी न रही थी। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि ये कौम अब तुम तक नहीं पहुंच सकेगी। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक जुम्बिश की। एक ही लम्हे में कौम के तमाम लोगों की आंखें अंधा हो गईं। वो हैरान और घबराकर चीखते भागने लगे। अंधेरे में एक दूसरे से टकराते, गिरते और चीखते रहे। फरिश्तों ने वाज़े कर दिया कि अब उनका वक्त खत्म हो चुका है। सुबह का वादा करीब आ चुका था। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रात के आखिरी पहर अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ, कोई पीछे ना देखे, और जहां हुक्म हो वहां चले जाओ। अब बस्ती पर अजाब का फैसला हो चुका था। कौम अब भी अपनी बेहयाई और तकब्बुर में मस्ती हुई थी, मगर आसमान से उनके लिए तबाही का सामान तैयार हो रहा था। वो लम्हा करीब था जब पूरी बस्ती उल्टी हो जाएगी और अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल होगा। रात का आखिरी हिस्सा था। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ। आप अलैहिस्सलाम अपनी दोनों बेटियों के साथ बस्ती से निकल खड़े हुए। आपकी बीवी पीछे रह गई क्योंकि वो कौम के साथ मिल गई थी। फरिश्तों ने वाज़े कर दिया कि जो पीछे रहेगा वो तबाह होने वालों में शामिल होगा। अब अल्लाह ताला का फैसला नाफिज होने वाला था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को एक ज़बरदस्त जुम्बिश दी। पूरी बस्ती का ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो गया। बस्ती उल्टी होकर आसमान की तरफ उठाई गई और फिर नीचे गिरा दी गई। इसी लम्हे आसमान से पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसना शुरू हो गए। हर पत्थर निशान वाला था। हर पत्थर एक मखसूस शख्स के लिए था। कौम के लोग अचानक घबराकर जाग उठे। अंधेरे में वो एक दूसरे से टकरा रहे थे। जो आंखें पहले अंधी हो चुकी थीं, अब वो खौफ से पटने लगी। घरों से निकलकर वो बाहर भागने लगे, मगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चीखें गूंजने लगीं। मर्द, औरतें, बच्चे सब एक दूसरे पर गिर रहे थे, मगर अब कोई सुनने वाला न था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक और जुम्बिश दी तो पूरी बस्ती आसमान की तरफ उठकर उल्टी हो गई। लोग उल्टे हुए घरों के साथ नीचे गिर रहे थे। पत्थरों की बारिश तेज होती गई। हर पत्थर ऐसा था जो निशान वाला था, अल्लाह की तरफ से मखसूस किया हुआ। जो शख्स जिस जुर्म में सबसे आगे था, उसी के सर पर पत्थर गिरता। चीखें आसमान को चीर रही थीं। लोग अपने हाथों से चेहरे छुपा रहे थे, मगर पत्थर उनके जिस्मों को चीर रहे थे। घर टूट रहे थे, दीवारें बिखर रही थीं। वो लोग जो कल तक बेहयाई पर फख्र करते थे, आज खौफ से कांप रहे थे। जिन लोगों ने मुसाफिरों को लूटा था, आज खुद लूटे जा रहे थे। जिन्होंने अल्लाह के रसूल को निकालने की धमकी दी थी, आज खुद जमीन के अंदर धंस रहे थे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने उस बस्ती का ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर दिया और उन पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए जो निशान वाले थे। उन पर एक खास किस्म के पत्थर बरसाए गए। तफसीर इब्ने कसीर में है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को उठाकर आसमान की तरफ ले जाया, फिर उल्टा करके नीचे पटक दिया। इसके साथ ही पत्थरों की बारिश हुई जो हर शख्स के लिए मखसूस थी। पूरी कौम एक ही लम्हे में हलाक हो गई, कोई बच न सका। वो लोग जो कल तक कहते थे कि हम कोई रोक टोक नहीं मानते, आज चीखते हुए अपने अंजाम को देख रहे थे। उनकी आंखें फट रही थीं, जिस्म चीर रहे थे और जबान पर सिर्फ पछतावा था।
मगर अब पछतावे का वक्त गुजर चुका था। बस्ती मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जहां कल तक फसाद और बेहयाई की महफिलें सजी थीं, वहां आज सिर्फ तबाही के ढेर रह गए। अल्लाह ताला का ये अजाब इतना शदीद था कि कुरान मजीद ने उसे बार बार याद किया ताकि आने वाली उम्मतों को सबक मिले। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी दोनों बेटियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो महफूज जगह की तरफ जा रहे थे, जबकि उनके पीछे पूरी बस्ती अल्लाह के अजाब में तहस नहस हो रही थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी दोनों बेटियों के साथ बस्ती से काफ़ी दूर निकल आए थे। पीछे अल्लाह का अजाब अपना काम कर चुका था। पूरी कौम, उनकी बस्ती, उनकी दौलत, उनकी ताकत, सब कुछ तहस नहस हो चुका था। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, हमने लूत और उसके घर वालों को बचा लिया, सिवाय उसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। उनकी बीवी कौम की साथी थी। वो दिल से उनके जराइम की हामी थी। जब फरिश्तों ने हुक्म दिया कि कोई पीछे ना देखे तो वो रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। इसी लम्हे वो भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गई जो अजाब का शिकार हुए। मगर अब पिछतावा बेफायदा था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी दोनों बेटियों को अल्लाह ने मुकम्मल तौर पर बचा लिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उन्हें सुबह सवेरे निजात दे दी। ये अल्लाह का एहसान था जो उसके शुक्रगुजार बंदों को मिलता है। इस तबाहशुदा बस्ती के आसार आज भी मौजूद हैं। बहरे मुर्दार के जुनूब में वो जगह आज भी खामोशी से अल्लाह की कुदरत और अजाब की निशानी पेश कर रही है। पत्थरों के निशान, उल्टी हुई ज़मीन के आसार और गंधक की बू, सब कुछ क़यामत तक के लिए इबरत बनकर बाकी रखा गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने इस बस्ती के बाद एक निशानी छोड़ दी उन लोगों के लिए जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। तफसीर इब्न कसीर में है कि ये निशानियाँ इसलिए छोड़ी गईं कि आने वाली नस्लें देखें और अल्लाह की नाफरमानी से बचें। आज का सबक, भाइयों, आज भी दुनिया में वही बेहयाई आम हो रही है जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम में थी। मर्द मुर्दों की तरफ जा रहे हैं, औरतों को छोड़कर गैर फितरी रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। फहाशी को आज़ादी का नाम दिया जा रहा है और मुसाफिरों, कमज़ोरों पर जुल्म आम है। मगर अल्लाह का कानून आज भी वही है। जब कोई कौम या मुआशरा बेहयाई, जुल्म और फसाद में हद पार कर जाए तो अल्लाह का अजाब अचानक आता है। न दौलत बचाती है, न ताकत, न तादाद। जो कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरह इस्लाह करने वालों को तन्हा कर दे, उन्हें निकाल बाहर करने की धमकियां दे और बुराई को फ़ख्र समझे, इसका अंजाम भी वैसा ही होता है। आज हमें चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने मुआशरे में फहाशी और बेहयाई के खिलाफ आवाज़ उठाएं और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरह सब्र और हिकमत के साथ दावत दें। अल्लाह हम सबको इस इबरतनाक वाक़े से सबक सीखने की तौफीक दे। आमीन।